like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें हमारी फीमेल लीड का दिखाया जाता है जिसका नाम शाओ शिशी था, जो कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसे देखकर सारे लड़के उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है और कहती है, शिशी क्या तुम मरना चाहती हो? वहीं वो अपनी मॉम से दूर भागने लगती है। उसकी मॉम कहती है, क्या तुम भूल गई कि आज तुम्हारी गुहुआई से शादी है? वो कहती है, अरे नहीं, मैं तो सच में भूल गई थी, लेकिन मैं अभी जाती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं एक लड़का कहता है, आपको मास्टर को किसी अजनबी लड़के से शादी करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। मैं शाओ कहती है, वो कोई अजनबी नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो काफी अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वहीं शिशी कहती है, ये बस एक शादी है, अब देखती हो कि मॉम मुझसे क्या कहती है। वहीं उसका हस्बैंड कहता है, ये कार्ड लो और तुम जितने चाहो उतने पैसे खर्च कर सकती हो, और ये मेरा फोन नंबर है, मैं जल्दी ही कंट्री से बाहर जाने वाला हूँ, इसलिए अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। और वहाँ से जाता है। वहीं वो कहती है, शादी के तुरंत बाद उसने मुझे पैसे क्यों दिए? क्या उसे भी शादी के लिए फोर्स किया गया है? वहीं उसे किसी का कॉल आता है जो कहती है, मिस शाओ शिशी, कांग्रेचुलेशन, आपको लो ग्रुप के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हायर किया जाता है और आप कल से 9 बजे जॉब पर आ सकती है। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती है, मैंने एक ही दिन में मेरी लाइफ के दो इम्पोर्टेंट काम पूरे कर दिए। वहीं सीन हमें 1 साल के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन लीड लू यांशी गाड़ी से उतरता है और अपनी कंपनी में जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिशी एक आदमी को मारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू ग्रुप में चोरी करने की? वहीं वो आदमी लू यांशी के पैरों में जाके गिरता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वहीं शिशी उस आदमी का हाथ मोड़ देती है और यांशी को देखते हुए कहती है, ऐसा क्या लग रहा है कि पहले मैंने इसे कहीं देखा है। वहीं असिस्टेंट चैन शिशी के पास जाता है और कहता है, मिस्टर लू आज ही चाइना से वापस आए हैं और आज उनका यहाँ पे पहला दिन है, इसलिए अच्छे से बिहेव करो। वो कहती है, माफ करना मिस्टर लू, मैं अभी इस चोर को यहाँ से ले जाती हूँ, और उसे पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है, जिसके चक्कर में वो यांशी के पैरों पर लात मार देती है, जिसकी वजह से यांशी को लग जाता है। वहीं वो उसे घूरते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा क्या लग रहा है कि मैंने पहले कहीं इसे देखा है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट शिशी को यांशी के पास लेकर आता है और कहता है, मिस्टर लू, ये हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की शाओ शिशी है और ये अपने काम में काफी अच्छी है और आपको एक पर्सनल बॉडीगार्ड की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। और वहाँ से जाता है। वहीं वो उसका नेम देखता है और कहता है, इसका तो नाम भी जाना पहचाना लग रहा है, और उससे कहता है, कल से काम पर आ जाना और तुम्हारी मंथली सैलरी 50,000 युआन है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वहीं वो कहती है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। वहीं उसे उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है, जो कहती है, तुम 1 साल बाद वापस आए हो और क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहोगी, इसलिए मैंने हार्ट सर्जरी करवाई, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। वो कहता है, ग्रैंडमा मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है, मैंने उसे अपना नंबर दिया था, लेकिन उसने मुझे कॉल नहीं किया। ग्रैंडमा कहती है, वो एक लड़की है, इसलिए तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए। वहीं वो अपने मन में कहता है, इस बात को तो 1 साल हो गया है और मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं है। वहीं वो शिशी से कहता है, मुझे आज रात मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट खरीदना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो कहती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, तुम गाड़ी लेकर आओ, मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो बाइक लेकर आती है और कहती है, मिस्टर लू, गाड़ी में बैठ जाइए। वहीं वो आसपास देखता है और कहता है, तुम मुझे इस पे बैठने के लिए कह रही हो? वो कहती है, ये मेरी नई गाड़ी है और साथ ही ये काफी फास्ट और सेफ भी है। वो कहता है, मैंने तुम्हें मेरी कार लाने के लिए कहा था। वो कहती है, लेकिन मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है। वो कहता है, तो फिर मैंने तुम्हें हायर क्यों किया है? और वहाँ से जाता है और गाड़ी लेकर वहाँ पे आता है। वहीं शिशी पीछे बैठ जाती है। वो कहता है, तुम्हें किसने पीछे बैठने के लिए कहा? वो कहती है, तो फिर मैं कहाँ पे बैठूं, क्योंकि आपके बगल वाली सीट तो आपकी वाइफ की है। वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ? वहीं वो उसके पास आके बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिशी घर पे आती है और कहती है, आज तो मैं काफी थक गई। वहीं दूसरी तरफ लू यांशी अपनी वाइफ को कॉल करता है। वहीं शिशी कॉल उठाती है। वहीं वो कहता है, मैं गुहुआई हूँ, और अपने मन में कहता है, जब मैं 6 साल का था तब मेरी मॉम ने मेरे आईडी कार्ड पर ये नेम लिखवाया था और बहुत कम ही लोग इस बारे में जानते हैं। वहीं वो कहती है, कौन गुहुआई? जो सुनकर वो अपने मन में कहता है, हमारी शादी को 1 ही साल हुआ है
और ये अभी से मेरा नाम भूल गई और उससे कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वहीं शीशी का फ्रेंड उसे बुलाता है, कहता है पानी गर्म हो गया है इसलिए जल्दी से नहा लो। वो कहती है ठीक है और यांशी से कहती है माफ करना लेकिन मैंने सुना नहीं कि तुमने क्या कहा। वहीं वो फोन रखता है और गुस्से में कहता है क्या ये मेरी अच्छी वाइफ साबित हुई। वहीं वो कहती है इसने फोन क्यों काट दिया। वहीं दूसरी तरफ वो नीचे आती है जहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है यहाँ मेरे साथ आओ और ये मास्क लगाओ, देखो तुम्हारा चेहरा कितना ड्राई हो गया है और मैंने इसे एक अपनी वाइफ को भी दिया है। वैसे आज तुम्हारे काम का पहला दिन कैसा था और क्या तुम्हारी कंपनी का सीईओ हैंडसम था। वो कहती है हाँ पर उसकी एक वाइफ है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है। उसका फ्रेंड कहता है बोलो मत कि तुम भी शादीशुदा हो। वो कहती है अगर तुम मुझे नहीं बताते तो मैं बोल ही जाती क्योंकि वो 1 साल से गायब है और मुझे उसका नाम और चेहरा कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मैं अभी मैरिज लाइसेंस पर उसका चेहरा देखकर आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढती है लेकिन वो उसे मिल नहीं रहा था, इसलिए वो कहती है मुझे याद है कि मैंने उसे यहीं पे रखा था। उसका फ्रेंड कहता है तुम भुलक्कड़ हो इसलिए ये नॉर्मल बात है कि तुम्हें वो नहीं मिल रहा और वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड गायब हो गया है इसलिए उस मैरिज लाइसेंस का कोई भी मतलब नहीं है। वो कहती है तुम ठीक कह रहे हो। वहीं दूसरी तरफ लो यांशी स्नूकर खेल रहा था। वहीं शीशी उसके पास आती है और कहती है मिस्टर लो थोड़ा पानी पी लीजिए। वहीं एक आदमी वहाँ पे आता है और कहता है मिस्टर लो मुझे पता नहीं था कि आपकी बॉडीगार्ड एक लड़की है और ये दिखने में भी काफी सुंदर और अच्छी लग रही है। वहीं वो आदमी शीशी के पास जाता है और कहता है क्यों ना मैं आज रात तुम्हें लेने के लिए आओ, हमें साथ में अच्छा वक्त बिताना चाहिए। और उसकी कमर पर हाथ रखता है इसलिए वो उसे उठा के नीचे पटक देती है और कहती है मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं है। वहीं वो आदमी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और जैसे ही शीशी को मारने के लिए जाता है लो यांशी उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें किसने परमिशन दी मेरे लोगों को छूने की, इसलिए अब उससे माफी मांगो। वो आदमी कहता है मिस्टर लो हम दोनों साथ में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस बेवकूफ लड़की से माफी मांगू। जो सुनकर लो यांशी से लात मारता है और कहता है अब से लो ग्रुप और माँ ग्रुप दोनों कभी साथ में काम नहीं करेंगे और वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शाओ शीशी लो यांशी के पास जाती है और कहती है आप दुनिया के सबसे अच्छे बॉस हैं, आपने मेरी हेल्प की इसलिए थैंक यू। वो कहता है कोई बात नहीं और हमेशा याद रखना कि तुम मेरे लो ग्रुप के लोगों में से एक हो, इसलिए कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। वही वो अपने मन में कहती है ये पहली बार है जब कोई मेरा स्टैंड ले रहा है और मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मिस्टर लो आपने मेरी हेल्प की इसलिए मैं आपके लिए केक लेकर आई हूँ और मैंने आपकी वाइफ के लिए भी केक पैक करवाया है और उन्हें ये काफी पसंद आएगा। वही वो अपने मन में कहता है जब मैंने उसे अगली बार फोन किया था तब मुझे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन मुझे उसकी भी बात सुननी चाहिए। और शीशी से कहता है ठीक है मैं उसे दे दूंगा। वहीं एक लड़की वहाँ पे आती है जिसका नाम लिन यू था, जो कहती है यांशी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं वो कहता है मिस लिन मैं शादीशुदा हूँ और वहाँ से जाता है। वहीं शीशी अपने मन में कहती है मिस्टर लो को अपनी वाइफ छोड़कर किसी और लड़की की परवाह नहीं है, लगता है मिस लो काफी ज्यादा सुंदर होंगी, मुझे तो उनसे जलन हो रही है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है मिस्टर लो हम आ गए। वहीं वो अपनी ग्रैंडमा को कॉल करता है और कहता है ग्रैंडमा मेरी वाइफ का क्या नाम था। ग्रैंडमा कहती है तुम्हें अपनी वाइफ का नाम भी याद नहीं है, उसका नाम शाओ शीशी है। जो सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड होता है और शीशी के बारे में सोचता है और अपने मन में कहता है मेरी वाइफ का नाम भी शाओ शीशी है और गाड़ी से नीचे उतरता है। वहीं दूसरी तरफ शीशी का फ्रेंड शीशी को नीचे लाता है और कहता है जल्दी करो और मेरी डिलीवरी लेकर आओ, मैं बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहा था। वो कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो वहाँ से जाती है और लो यांशी ऊपर आता है और उसके घर का दरवाजा नॉक करता है। वहीं शीशी का फ्रेंड दरवाजा खोलता है और कहता है तुम कौन हो। वो कहता है क्या शाओ शीशी यहीं पे रहती है। शीशी का फ्रेंड कहता है तुम शीशी को ढूंढ रहे हो। वो कहता है हाँ, लेकिन तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। वहीं शीशी का फ्रेंड अपने मन में कहता है मैंने आज ही न्यूज में देखा है कि कुछ लड़के लड़कियों की इंफॉर्मेशन यूज करके स्कैम कर रहे हैं और उससे कहता है हम शादीशुदा हैं, इसलिए शाओ शीशी से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा और दरवाजा बंद कर देता है। वहीं वो कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की और वहाँ से जाता है। उसके जाते ही शीशी वहाँ पे आती है जिसे देखकर उसका फ्रेंड उसे अंदर लेकर आता है और कहता है क्या तुमने अभी किसी अजनबी लड़की को देखा। जब तुम यहाँ पे नहीं थी तब एक हैंडसम लड़का तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन मुझे वो स्कैमर लग रहा था
इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। वो कहती है मैं कुंफू मास्टर हूँ और वैसे भी चिंता मत करो, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और कोई भी हैंडसम लड़का मुझे फंसा नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ यांशी अपनी ग्रैंडमा के पास आता है, जिसे देखकर उसकी ग्रैंडमा कहती है शिशी कहाँ पे है। वो कहता है ग्रैंडमा मैं शिशी से डिवोर्स लेना चाहता हूँ। ग्रैंडमा कहती है डिवोर्स, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगी। वो कहता है ग्रैंडमा उसका बाहर किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। ग्रैंडमा कहती है शिशी तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और उसकी परवरिश अच्छे से हुई है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती। वो कहता है लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं उससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। और असिस्टेंट को कॉल करके कहता है जल्दी से डिवोर्स पेपर तैयार करो। वहीं दूसरी तरफ शिशी सो रही थी कि तभी उसे यांशी का कॉल आता है, जो कहता है मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ यांशी टल्ली होकर रोड पर पड़ा हुआ था कि तभी शिशी वहाँ पे आ जाती है और कहती है मिस्टर लो आपने इतनी ड्रिंक क्यों की है। वो कहता है मुझे घर ले चलो। वो कहती है हाँ मैं आपको घर ले जाने के लिए ही आई हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो उसे अपनी बाइक पर बिठाती है और बाइक चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चल नहीं रही थी। वहीं यांशी कहता है मैं थक गया हूँ, मुझे घर जाना है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है तुम मुझे उठा के क्यों नहीं ले चलती। वो कहती है मिस्टर लो क्या आपको पता है कि आपका वजन कितना है और आपको अपने एम्प्लॉय को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। वो कहता है तुम मुझे परेशान कर रही हो और साथ ही तुम्हारा नाम भी। वो कहती है मेरे नाम में क्या खराबी है, कहीं आपका आपकी वाइफ के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ है। और क्या आपकी वाइफ का नाम भी शाव शिशी है। जो सुनकर वो नीचे जाके बैठ जाता है। वहीं वो यांशी को उठाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर गिर जाती है। वहीं यांशी उसके करीब जाने लगता है, उतने में असिस्टेंट वहाँ पे आ जाता है और कहता है शाव शिशी तुम ये क्या कर रही हो। जो सुनकर वो खड़े होने के लिए जाती है, जिसकी वजह से वो यांशी के पैर पर पैर रख देती है। यांशी कहता है क्या तुम अपने बॉस को मारना चाहती हो। वो कहती है नहीं मिस्टर लो मुझे माफ कर दीजिए। वहीं सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे यांशी जागता है और असिस्टेंट को बुलाता है। वहीं असिस्टेंट और शिशी वहाँ पे आते हैं। वहीं वो शिशी को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहती है मिस्टर लो क्या आप भूल गए कि कल रात क्या हुआ था। और अपने मन में कहती है अच्छा होगा कि मिस्टर लो को कुछ याद ना आए कि मैंने उनके पैर पर पैर रख दिया था। वो कहता है मुझे याद है कल रात मैंने काफी ज्यादा पी ली थी। और जैसे ही खड़ा होने के लिए जाता है उसके पैर में दर्द होने लगता है, जो देखकर असिस्टेंट उससे कुछ कहने के लिए जाता है कि तभी शिशी उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कल रात आप काफी ड्रंक थे और नीचे गिर गए थे, इसी वजह से आपके पैर पर लग गई। वहीं वो कहता है शाव शिशी। वो कहती है हाँ बोलिए मिस्टर लो। वो कहता है मेरे पैर पर काफी दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी इस पे मेडिसिन लगाने में। वहीं असिस्टेंट कहता है मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मिस्टर लो मैं आपको मेडिसिन लगाने वाली हूँ और इससे आपको काफी दर्द होगा, इसलिए आप चाहे तो चिल्ला सकते हैं। और उसे मेडिसिन लगाती है। वहीं यांशी को कल रात का फ्लैशबैक आता है और वो शिशी के करीब जाता है। वहीं शिशी उसे देखती है। वहीं वो कहता है मैं मेडिसिन खुद लगा लूंगा। वो कहती है ठीक है। वहीं वो कहता है शाव शिशी क्या तुमने कल रात मेरे साथ कुछ किया था। वो कहती है मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वो कहता है क्या तुमने मुझे जानबूझ के किस नहीं किया। वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। वो कहता है तुम शादीशुदा हो। वहीं एक लड़का वहाँ पे आता है और कहता है आप दोनों कपल को परेशान करने के लिए माफ करना। जो सुनकर वो खड़े होने के लिए जाती है, जिसकी वजह से यांशी को लग जाती है। वहीं वो लड़का कहता है ब्रदर आपने एक साल से सिस्टर इन लॉ को छुपा के रखा है और आपने मुझे उनसे मिलवाया भी नहीं, क्या इसका रीजन ये है कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। और शिशी से हाथ मिलाते हुए कहता है सिस्टर इन लॉ मैं शू युमो हूँ। जो सुनकर वो अपने मन में कहती है शू ग्रुप का उत्तराधिकारी शू युमो, जो कि एक प्ले बॉय है। वहीं वो कहती है मैं मिस लो नहीं हूँ, मैं मिस्टर लो की बॉडीगार्ड हूँ। वो कहता है क्या बॉडीगार्ड भी इतने खूबसूरत होते हैं। और शिशी से कहता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। वहीं वो कहती है मिस्टर लो डॉक्टर शू यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ से चलती हूँ। और वहाँ से जाने लगती है। वहीं युमो कहता है तुमने उसके साथ क्या किया, देखो वो कितनी डरी हुई है, क्या तुम अपनी वाइफ को चीट कर रहे हो। वो कहता है अगर तुम्हें नहीं पता है कि क्या बोलना है तो चुप रहो। युमो कहता है तुम गुस्से में क्यों हो, क्या तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें चीट किया है। जो सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और उसे घूरने लगता है। जो देखकर युमो कहता है मुझे माफ कर दो, मैं फिर से ऐसा नहीं कहूँगा। वैसे कल 8:30 बजे मुझसे कंपनी के नीचे मिलना, मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूंगा। वो कहता है कहाँ पर। युमो कहता है बेशक ये एक सरप्राइज है।
वहीं यांशी को असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है मिस्टर लो, आपने जैसा कहा था मैंने डिवोर्स पेपर तैयार कर दिए हैं। आपको शादी के नाम पर धोखा देने के लिए उसे आपको कंपनसेशन देना होगा। वो कहता है हाँ, जिस लड़की ने मुझे चीट किया है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, इसलिए उसे ढूंढो और फोन रख देता है। वहीं यूमो कहता है तुम डिवोर्स ले रहे हो और ये अफसोस की बात है कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरी सिस्टर इन लॉ दिखती कैसी है। वो कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शीशी कहती है मिस्टर लो कितने अच्छे हैं जो वो हमें वीकेंड पर ग्रुप आउटिंग के लिए ले जा रहे हैं। असिस्टेंट कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उन्हें लड़कियां पसंद नहीं है। वो कहती है चिंता मत करो, मुझे मिस्टर लो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूमो और लो यांशी वहाँ पे आते हैं। वहीं लो यांशी शीशी को देखता है और यूमो को दो ले जाकर कहता है क्या तुमने जिस सरप्राइज की बात की थी वो एक कैंपिंग ट्रिप है? यूमो कहता है हाँ। वहीं असिस्टेंट चिप्स खा रहा था जो देखकर यांशी उसके चिप्स को साइड में रख देता है। दूसरी तरफ यूमो शीशी के पास आता है और कहता है तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो और तुम ये क्या खा रही हो, और उसके चिप्स ले लेता है। वहीं वो कहती है मुझे ये वापस करो, जिसकी आवाज सुनकर यांशी उन्हें देखता है और कहता है शीशी तुम पीछे क्या कर रही हो, यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। असिस्टेंट कहता है मिस्टर लो, अगर मैं पीछे बैठा तो मुझे उल्टी आएगी। वो कहता है तो क्या? वहीं असिस्टेंट पीछे जाता है और जैसे ही शीशी वहाँ पे आने वाली थी गाड़ी अचानक से मुड़ती है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने वाली थी कि तभी यांशी उसे बचा लेता है। वो कहती है थैंक यू मिस्टर लो। वहीं यांशी उसे चिप्स देता है। वो कहती है मिस्टर लो आपको कैसे पता कि मुझे चिप्स पसंद है? वहीं दूसरी तरफ वो लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं और यूमो कहता है आज हम CS खेलेंगे और मैं पहले ही बता दूं कि मैं CS में मास्टर हूँ, इसलिए जिसे भी जीतना है वो मेरी टीम में आ सकता है। वहीं सारे लोग यूमो की टीम में जाते हैं। यूमो कहता है शीशी क्या तुम्हें नहीं जीतना? वो कहती है मैं पहले से ही मिस्टर लो की टीम में हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी टीम में नहीं आ सकती। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मिस्टर लो अब मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ बची है। वो कहता है कोई बात नहीं क्योंकि हम अभी भी दो हैं, इसलिए चलो आगे चलते हैं। वहीं वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं चलते चलते शीशी का पैर फिसल जाता है और वो जैसे ही नीचे गिरने वाली थी यांशी उसका हाथ पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। वहीं वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वहीं यूमो की टीम भी वहाँ पे आ जाती है। यूमो कहता है पता नहीं सारे लोग कहाँ पे गायब हो गए हैं। वहीं शीशी कहती है मिस्टर लो मैं जाती हूँ। वो कहता है ठीक है। वहीं शीशी उन लोगों के सामने आती है और कहती है मैं सरेंडर करती हूँ, इसलिए अपने गन नीचे रख दो। वहीं वो लोग अपने गन नीचे करते हैं और मौके का फायदा उठाकर यांशी उन पे अटैक कर देता है और गेम जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग ड्रिंक करते हैं। वहीं यूमो यांशी से कहता है क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? वहीं एक लड़की वहाँ पे आती है और कहती है क्यों ना हम एक गेम खेले। यूमो कहता है तो फिर हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। वहीं असिस्टेंट बोतल को घुमाता है और पहले ही बारी यूमो की आ जाती है। वहीं असिस्टेंट कहता है तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? यूमो कहता है मुझे हर तरह की लड़कियां पसंद है। असिस्टेंट कहता है आपको हमें एक सीरियस आंसर देना होगा। यूमो कहता है मुझे शाओ शीशी पसंद है। वहीं सारी लड़कियां कहती है क्या मिस्टर शाओ शीशी को कन्फेस कर रहे हैं? वहीं यांशी कहता है लेकिन उसका एक हस्बैंड है। यूमो कहता है क्या तुम शादीशुदा हो और कब से? वो कहती है इस बात को 1 साल हो गया है। जो सुनकर यांशी कहता है क्या इससे भी शादी किए हुए 1 ही साल हुआ है? वहीं यूमो कहता है मेरा तो दिल ही टूट गया है, अब मैं गेम नहीं खेलना चाहता। वहीं दूसरी तरफ शीशी बॉटल घुमाती है और यांशी की बारी आ जाती है। वो कहती है मिस्टर लो क्या आपने अपनी वाइफ के साथ सब कुछ सेटल कर लिया? वो कहता है नहीं क्योंकि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ शीशी को किसी का कॉल आता है और वो कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड का लॉयर हूँ। वो कहती है आपको मुझसे क्या चाहिए? लॉयर कहता है आपके हस्बैंड आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे आपसे डिवोर्स के बारे में बात करने के लिए कहा है। वहीं वो अपने मन में कहती है ये कमीना इंसान 1 साल से गायब है और अब ये डिवोर्स लेना चाहता है, लेकिन मैं भी इससे नहीं डरती। और लॉयर से कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ। लॉयर कहता है तो फिर ठीक है हम कल 8 बजे मिलते हैं। वहीं वो कहती है क्या ये डिवोर्स का साल है? मिस्टर लो भी डिवोर्स ले रहे हैं, ये सच में काफी बुरा है। वहीं दूसरी तरफ शीशी काम पर आती है। वहीं असिस्टेंट इसे बुलाता है, इसलिए वो उसके पास जाती है। असिस्टेंट कहता है मिस लिन यहाँ पे आई है। वहीं वो उसे देखती है और कहती है ये तो वही है। असिस्टेंट कहता है ये लिन फैमिली की डॉटर है और ये कई सालों से मिस्टर लो के पीछे पड़ी है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसे कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अब जब मिस्टर लो डिवोर्स ले रहे हैं
तो मुझे लगता है कि ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। वहीं लिनयू यांशी की चेयर पर बैठती है और ड्रॉअर खोल के देखती है, जहाँ पे उसे एक बॉक्स मिलता है जिसे वो खोलती है, जिसमें एक ब्रेसलेट था, जिसे देखकर वो कहती है ये तो काफी सुंदर है। और उसके साथ रखी हुई चिट्ठी पढ़ती है, जिसमें यांशी की ग्रैंडमा ने लिखा था, मैंने ये ब्रेसलेट तुम्हारी मॉम को दिया था और अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। जब तुम बड़े हो जाओगी और तुम्हें कोई लड़की मिल जाएगी जिससे तुम प्यार करते हो, तुम उसे ये दे देना। वही लिनयू कहती है तो ये मिस लो के लिए है, तो फिर उसने अभी तक इसे अपनी वाइफ को क्यों नहीं दिया? लगता है डिवोर्स की रूमर सच है। वही शीशी वहाँ पे आती है और कहती है मिस लिन, मिस्टर लो जल्दी ही यहाँ पे आ जाएंगी, इसलिए मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। वही लिनयू जैसे ही वो ब्रेसलेट निकालने के लिए जाती है, वो उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। वही यांशी वहाँ पे आता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो? और ब्रेसलेट को देखकर शीशे से कहता है तुम्हें किसने परमिशन दी इस ब्रेसलेट को छूने की? वो कहते नहीं मैंने ये नहीं किया। लिनयू कहती है अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? और यांशी से कहती है जब मैं कमरे में आई तो मैंने देखा कि इसके हाथ में वो ब्रेसलेट है और इसने ही उसे तोड़ा है। वो कहती है तुम झूठ क्यों बोल रही हो? यांशी कहता है चुप हो जाओ और यहाँ से निकल जाओ। वही वो वहाँ से जाती है। लिनयू कहती है राधा लो गुस्सा मत करो। वो कहता है क्या तुमने सुना नहीं, यहाँ से निकल जाओ। वही वो वहाँ से जाती है। वही वो ब्रेसलेट के टुकड़ों को उठाता है और उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो अपनी मॉम के साथ जा रहा था। तभी वो अपने फादर को किसी और औरत के साथ दिखता है और अपनी मॉम से कहता है डैडी उस आंटी को गले क्यों लगा रहे हैं? वही उसकी मॉम उसे गले लगाती है। वही यांशी चिल्लाते हुए अपनी मॉम को बुलाता है। वही उसकी मॉम उसे देखती है और कहती है यांशी मुझे माफ कर देना, मॉम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और छत से नीचे कूद जाती है। वहीं दूसरी तरफ शीशी यांशी के पास आती है और कहती है मिस्टर लो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सच में वो ब्रेसलेट नहीं तोड़ा। वो कहता है अगर तुमने ब्रेसलेट नहीं तोड़ा है तो मैं तुम्हें आधा दिन देता हूँ, जाओ जाके एविडेंस लेकर आओ। वो कहती है ठीक है और वहाँ से जाती है। वही वो कहती है मैं अपने आप को इनोसेंट साबित कैसे करूँ? वही उसे एक कैमरा दिखता है। वही दूसरी तरफ असिस्टेंट यांशी के पास आता है और कहता है आपने मुझे बुलाया? वो कहता है ऑफिस में कोई भी कैमरा नहीं है, इसलिए ये ब्रेसलेट लो और इसके ऊपर के फिंगरप्रिंट चेक करवाओ। असिस्टेंट कहता है मिस्टर लो क्या आप भी मानते हैं कि शाओ शिशी निर्दोष है? वो कहता है मुझे सिर्फ एविडेंस पर विश्वास है। वही दूसरी तरफ शिशी लिनयू को रोकती है और कहती है तुमने ब्रेसलेट तोड़ा है, इसलिए जाकर मिस्टर लो से माफी मांग लो। लिनयू कहती है अगर मैंने उसे तोड़ा भी है तो क्या, वैसे भी किसी ने मुझे नहीं देखा, इसलिए तुम पे कौन बिलीव करेगा और तुम्हें जल्दी ही जॉब से निकाल दिया जाएगा। वहीं वो उसे पेन ड्राइव दिखाती है और कहती है ये मिस्टर लो के ऑफिस के बाहर की सिक्योरिटी कैमरा फुटेज है और इसमें साफ दिख रहा है कि मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए अंदर गई थी और इतने समय में कोई भी ब्रेसलेट नहीं तोड़ सकता। वो कहती है तो क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे तोड़ा है? वहीं असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहता है मिस लिन मेरे हाथों में उस ब्रेसलेट की फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट है और इसमें साफ बताया गया है इसमें 2 ही लोगों के फिंगर हैं, एक मिस्टर लो के और दूसरे आपके। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है ब्रदर यांशी मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर उस ब्रेसलेट को नहीं तोड़ा। वो कहता है माफी मांगना बेकार है, इसीलिए जाकर मेरे लॉयर से बात करो और यहाँ से निकल जाओ। वहीं वो वहाँ से जाती है। वहीं शीशी असिस्टेंट से कहती है आज मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो कहते हैं तुम्हें मेरी बजाय मिस्टर लो को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे ब्रेसलेट नहीं दिया होता तो मुझे रिपोर्ट नहीं मिलती। वही वो अपने मन में कहती है और मुझे लगा था कि मिस्टर लो को मुझ पर बिलीव नहीं है। और असिस्टेंट से कहती है क्या वो ब्रेसलेट मिस्टर लो के लिए इतना इम्पोर्टेंट था? वो कहता है हाँ ये ब्रेसलेट उनके ग्रैंडमा की विरासत है और मिस्टर लो ने कई सालों से इसे अपने पास रखा है। और मिस्टर लो दिखने में भले ही सख्त हो लेकिन वो अंदर से अभी भी नर्म है। जब वो 6 साल के थे तब उनकी मॉम ने उनकी आंखों के सामने छत से नीचे कूदकर सुसाइड कर लिया था। वो कहती है क्या? वो कहता है और मैंने सुना है उस दिन के बाद से मिस्टर लो ने 2 साल तक कुछ नहीं बोला। वहीं वो अपने मन में कहती है मिस्टर लो ने सच में काफी कुछ सहा है। वहीं दूसरी तरफ वो लो यांशी के पास आती है और कहती है मिस्टर लो मैं यहाँ आपसे थैंक यू कहने के लिए आई हूँ और मुझे लगता है कि हम इस ब्रेसलेट को ठीक करवा सकते हैं, इसलिए आप क्यों ना मुझे कोशिश करने दी। वहीं दूसरी तरफ वो ब्रेसलेट ठीक करवाने के लिए एक शॉप पर जाती है जहाँ पे शॉप का ओनर कहता है इसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। वो कहती है प्लीज इसे ठीक कर दीजिए क्योंकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉप का ओनर कहता है वो कहता है ठीक है मैं कोशिश करके देखता हूँ। वो कहती है थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ वो गाना गाते हुए घर पे जा रही थी कि तभी उसे लॉयर का कॉल आता है
जो कहता है मिस शाओ शिशी, हम आज 8 बजे मिलने वाले थे, लेकिन अब 11 बज गए हैं और साथ ही आप मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। वो कहती है मुझे माफ कर दो, मैं आज थोड़ी बिजी थी। लॉयर कहता है ठीक है, हम अगले मंडे को 8 बजे मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि अगली बार आप मीटिंग में आएंगी। वहीं दूसरी तरफ लॉयर यांशी को कॉल करता है। वो कहता है क्या उसने डिवोर्स पेपर पर साइन किए? लॉयर कहता है वो नहीं आई, लेकिन मैंने आपकी वाइफ को कॉल करके अगले मंडे मीटिंग तय कर दी है और इस बार वो जरूर आएंगी। यांशी कहता है यही अच्छा होगा, वरना तुम्हारी जॉब गई। वहीं दूसरी तरफ वो लोग बिजनेस ट्रिप पर आते हैं, जहाँ पे यांशी कहता है हम लोग कल 8 बजे मीटिंग में जाएंगे और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी कि तभी वो यांशी को देखती है। वहीं दूसरी तरफ यांशी वहाँ पे रखे हुए मंकी के स्टफ टॉय को देखता है और उसे एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे वो अपनी मॉम को वही स्टफ टॉय लेने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी मॉम कहती है ये तो एक गेम का प्राइस है और इसे जीतने के लिए तुम्हें पंच मार के दूसरों का रिकॉर्ड तोड़ना होता है, लेकिन इसके लिए तुम काफी ज्यादा छोटे हो, इसलिए जब तुम बड़े हो जाओगे तब हम दोनों यहाँ पे आएंगे और इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। वो कहता है ठीक है। वहीं शिशी वहाँ पे आती है और कहती है मिस्टर लो, क्या आपको ये मंकी चाहिए? आप यहीं पे रुकिए, मैं अभी इसे आपको ला के देती हूँ। और पंचिंग मशीन पे पंच करती है और रिकॉर्ड तोड़ देती है, जो देखकर यांशी शॉक्ड होता है। वहीं वो उसे मंकी देते हुए कहती है ये तो काफी इजी था। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मिस्टर लो, मुझे पता नहीं था कि आपको बच्चों के खिलौने पसंद है। वो कहता है मुझे बचपन से ही ये चाहिए था। वैसे क्या तुम्हारे मॉम डैड तुमसे प्यार करते हैं? वो कहती है हाँ, मेरे फादर मुझसे काफी प्यार करते हैं, लेकिन मेरी मॉम हमेशा मुझे डांटती रहती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करती है। वो कहता है और तुम्हारा हस्बैंड? जो सुनकर वो कहती है हाँ वो भी अच्छा है, और अपने मन में कहती है हमारी शादी होते ही वो गायब हो गया और उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, और साथ ही अब वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है। वहीं आयशा कहता है अब काफी देर हो गई है, इसलिए चलो चलते हैं, और वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिशी सो रही थी, तभी वो जागती है और फोन को देखकर कहती है अरे नहीं, फिर से देर हो गई। वहीं वो तैयार होकर नीचे आती है और कहती है अच्छा हुआ मैं टाइम से आ गई, लेकिन मिस्टर लो कहाँ पे है? और असिस्टेंट को कॉल करके कहती है तुम और मिस्टर लो कहाँ पे हो? असिस्टेंट कहता है कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए हम सुबह 5 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। वो कहती है तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? असिस्टेंट कहता है मिस्टर लो ने कहा कि काफी ज्यादा जल्दी है, इसलिए मैं तुम्हें सोने दूं, और फोन रखता है। वहीं वो कहती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मुझे जल्दी वहाँ पे जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो वहाँ पे आती है जहाँ पे सारे लोग अपने पैसे मांग रहे थे। वहीं वो उनके पास जाती है और कहती है मिस्टर लो यहाँ पे क्या हो रहा है? असिस्टेंट कहता है मैं तुम्हें अभी समझा नहीं सकता, और यांशी से कहता है मिस्टर लो पहले हम यहाँ से चलते हैं। वहीं जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला था, तभी पीछे से एक आदमी डंडा लेकर उसे मारने के लिए जाता है, जो देखकर शिशी बीच में आ जाती है और डंडा उसे लग जाता है। वहीं यांशी उसे पकड़ता है और उस आदमी को धक्का मारता है और असिस्टेंट से कहता है जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, और शिशी का जैकेट उतार कर देखता है जहाँ पे उसे खून निकल रहा था। वहीं वो उसे उठाता है और वहाँ से ले जाता है। वहीं वो उसे होटल में लाता है और कहता है डॉक्टर अभी तक आए नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। वहीं वो उसकी शर्ट फाड़ता है और मेडिसिन लगाता है और कहता है हमेशा याद रखना फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, लेकिन जल्दबाजी कभी मत करना। वो कहती है लेकिन मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ और आपको प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। वो कहता है फिर भी अब से मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं लगने दूंगा। वहीं वो अपने मन में कहती है मिस्टर लो को मेरी फिक्र है। वहीं वो कहता है लगता है डॉक्टर आ गए हैं, और दरवाजा खोलता है जहाँ पे यूमो था। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं तो तुम्हारा डॉक्टर हूँ। वो कहता है ठीक है अंदर चलो। वहीं दूसरी तरफ वो शीशी की पट्टी लगाता है और कहता है ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि तुम्हें पूरा यकीन है? यूमो कहता है क्या तुम मेरी स्किल पर शक कर रहे हो? वो कहता है हाँ ठीक है, अब निकलो यहाँ से। यूमो कहता है तुम मेरा यूज करके मुझे फेंक रहे हो। वही वो उसे उठाता है और वहाँ से बाहर निकलता है और शीशी से कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? वो कहती है हाँ चलिए। वो कहता है तुम यहीं पे बैठो, मैं खाना बनाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ यांशी खाना लाता है और उसे खाना खिलाता है। वहीं वो कहती है मिस्टर लो आपने मुझे सारा खाना खिला दिया, क्या आपको खाना नहीं खाना था? वो कहता है कोई बात नहीं, मैं असिस्टेंट चैन के साथ बाहर खा लूंगा, और हम आते समय तुम्हारे लिए कपड़े भी लेकर आएंगी, इसलिए तुम आराम करो। वहीं दूसरी तरफ शिशी को लॉयर का कॉल आता है जो कहता है मिस शाओ शिशी, क्या आप फिर से हमारी मीटिंग के बारे में भूल गई और इस बार आप कौन सा बहाना बनाने वाली है? वो कहती है मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं इस बारे में भूल गई।
लॉयर कहता है मेरे बॉस भी काफी ज्यादा बिजी है और अगर आपको डिवोर्स नहीं चाहिए तो बता दीजिए, यूँ बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। वो कहती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, अगर ये मेरे बस में होता तो मैं उसे 1 सेकंड में डिवोर्स दे दूँ। लॉयर कहता है वो कुछ भी हो, लेकिन अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहती तो आपको लीगल प्रोसेस से गुजरना होगा। वहीं वो फोन रखती है, जिसके चक्कर में उसके हाथ में दर्द होने लगता है। वहीं अंशी वहाँ पे आता है और कहता है क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, एक परेशान करने वाला फोन आया था। वो कहता है लाओ मुझे वो नंबर दो, मेरा लॉयर उसे संभाल लेगा। वो कहती है नहीं रहने दीजिए, वैसे क्या आपने खाना खाया। वो कहता है हाँ, और साथ ही मैं तुम्हारे लिए कपड़े भी लेकर आया हूँ। वहीं वो उसे लेती है। वो कहता है तुम आराम करो, अब मैं चलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो यांशी की दी हुई ड्रेस पहनती है और अपने आप को देखकर कहती है क्या ये मैं हूँ, मैंने पहले कभी इतनी सुंदर ड्रेस नहीं पहनी, और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं यांशी वहाँ पे आ जाता है और उसे देखता है और कहता है चलो चलते हैं। वहीं वो रुकती है और कहती है मिस्टर लो, क्या मेरे कपड़े कुछ अजीब नहीं लग रहे। वो कहता है नहीं तो, तुम तो आज काफी अच्छी लग रही हो। वहीं वो दोनों नीचे आते हैं, लेकिन शिशी को उस ड्रेस में चला नहीं जा रहा था। वहीं वो कहती है मिस्टर लो रुकिए, और भागते हुए उसके पास जाती है, जिसकी वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो यांशी की बाहों में गिर जाती है। वहीं वो कहता है क्या हुआ, क्या तुम चल नहीं पा रही। वो कहती है नहीं नहीं। वो कहता है लाओ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ। वहीं वो उसे हाथ देती है और कहती है मिस्टर लो जरा रुकिए, मेरा कॉल आ रहा है। वहीं वो कॉल उठाती है। यहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है तुम कब वापस आओगी, मैं 2 दिनों से काफी अकेला हो गया हूँ। वहीं वो यांशी से कहती है हम वापस कब जाएंगे। वो कहता है अगर तुम जल्दी में हो तो हम आज रात ही चले जाएंगे। वहीं वो अपने फ्रेंड से कहती है मैं आज रात वापस आ जाऊंगी। जो सुनकर यांशी वहाँ से जाता है और कहता है मैं ये क्या कर रहा हूँ। वो शादीशुदा है और वो अपने हस्बैंड के काफी क्लोज लगती है, इसलिए मुझे उससे दूर रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो यांशी के लिए कॉफी लाती है, जो देखकर यांशी कहता है तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, ना कि मेरी असिस्टेंट, इसलिए तुम अपना काम करो। वहीं लॉयर यांशी को कॉल करता है, जिसकी बातें सुनकर यांशी गुस्से में कहता है क्या तुम एक काम भी नहीं कर सकती, और अपने मन में कहता है उस औरत ने 2 मीटिंग मिस कर दी और अब वो मेरी लॉयर का फोन भी नहीं उठा रही। आखिर वो करना क्या चाहती है, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए। वहीं यांशी अपनी वाइफ को मैसेज करता है और कहता है मैं गो हुई हूँ, जिससे तुमने 1 साल पहले शादी की थी, क्या हम मिल सकते हैं। वहीं वो यांशी को कुछ कहने के लिए जाती है, तभी वो कहता है मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से जाता है। वहीं वो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है और कहती है मैं अभी काफी बिजी हूँ, इसलिए हम वेडनेसडे को 8 बजे मिलेंगे, जिसे यांशी देखता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी मॉम से बात कर रही थी और कहती है मैं आज रात वापस आ जाऊंगी और सियांग मुझे लेने के लिए आ रहा है। वहीं उसकी मॉम कहती है गो हुई कहाँ है, तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है और तुमने अभी तक मुझे उससे मिलवाया नहीं। वहीं वो कहती है वो मुझे डिवोर्स दे रहा है। उसकी मॉम कहती है क्या, वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। वहीं वो कहती है मेरी मॉम काफी ज्यादा गुस्सैल है, पता नहीं अब वो क्या करेंगी। वहीं दूसरी तरफ शिशी की मॉम यांशी को कॉल करती है और कहती है मैं शाव शिशी की मॉम बोल रही हूँ और तुम्हारी मदर इन लॉ, मैंने सुना है कि तुम डिवोर्स ले रहे हो। वो कहता है आंटी हमारे बीच में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार आपकी बेटी ही है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी से पूछिए। शिशी की मॉम कहती है मेरी बेटी में क्या खराबी है, वो काफी अच्छी है और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, जरूर तुमने ही कुछ पहले किया होगा, और अगर तुम्हें डिवोर्स लेना है तो ठीक है, क्योंकि मैं ही अंधी थी जो मैंने अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करवाई, और फोन रखती है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग बिजनेस ट्रिप से वापस आते हैं। वहीं अंशी शिशी से कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कोई मुझे लेने आ रहा है। वो कहता है तुम्हारा हस्बैंड। वहीं शिशी का फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है, जो देखकर वो यांशी से कहती है जो इंसान मुझे लेने आने वाला था वो आ गया है, इसलिए मैं चलती हूँ, और जाके अपने फ्रेंड के गले लग जाती है। वहीं यांशी उन्हें देखता है और असिस्टेंट से कहता है गाड़ी चलाओ। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मैं थक गई हूँ। उसका फ्रेंड कहता है मुझे पता है, इसलिए मैंने कल तुम्हारे लिए एक रेस्टोरेंट बुक किया है और ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी। वो कहती है लेकिन मैं कल नहीं आ पाऊंगी। उसका फ्रेंड कहता है पर क्यों। वो कहती है कल मेरा डिवोर्स है। वो कहता है क्या, वो आदमी 1 साल से गायब है, उसकी तुमसे डिवोर्स के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई, इसलिए कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो लॉयर के पास आती है, जहाँ पे लॉयर कहता है मिस शाओ शिशी, मैं आपका और मिस्टर लू का डिवोर्स लॉयर हूँ, इसलिए आप ये एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो इस पे साइन कर दीजिए। वहीं वो डिवोर्स पेपर पढ़ती है और अपने मन में कहती है वो 1 साल से गायब था और उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की,
तो वो किस बात के पैसे मांग रहा है? और लॉयर से कहती है मेंटल डैमेज कंपनसेशन से आपका क्या मतलब है? लॉयर कहता है आप अच्छे से जानती है कि आपने क्या किया है। वो कहती है गु हुआई को बता देना, अगर उसे डिवोर्स लेना है तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी, लेकिन मैं उसे एक भी पैसा नहीं दूंगी। वही लॉयर कहता है जरा रुकिए, और यांशी को कॉल करता है और कहता है मिस्टर लो आपकी वाइफ मेंटल डैमेज के लिए कंपनसेशन देने को तैयार नहीं है। वो कहता है क्या वो कंपनसेशन नहीं देना चाहती? वही यांशी की ग्रैंडमा कहती है इस बारे में भूल जाओ, तुम 1 साल से गायब थे और शीशी अभी भी यंग है और ऐसी गलती होना नॉर्मल है, इसीलिए उससे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। वही वो लॉयर से कहता है उसे फोन दो। वही लॉयर शीशी को फोन देता है। वही शीशी कहती है मिस्टर गो अगर आप मुझसे कंपनसेशन पाना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं दूंगी। वही यांशी लॉयर से कहता है कॉन्ट्रैक्ट बदल दो, अब मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उससे डिवोर्स पेपर पर साइन करवाओ। वही दूसरी तरफ लॉयर शीशी को दूसरा कॉन्ट्रैक्ट देता है, वही वो उस पर साइन कर देती है। वही लॉयर कहता है 1 महीने के बाद आपको सिविल अफेयर ब्यूरो में जाकर डिवोर्स लेना होगा, और वहाँ से जाता है। उसके जाते ही शीशी का फ्रेंड वहाँ पे आता है और कहता है आखिरकार तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा। वो कहती है हाँ, और उसे गले लगाती है, जो कि लॉयर भी देख लेता है और उनकी फोटो लेता है। वही दूसरी तरफ लॉयर कहता है मिस्टर लो आपकी वाइफ ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। वो कहता है ठीक है। लॉयर कहता है मिस्टर लो मैंने आपकी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड का एक फोटो लिया है, क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? वो कहता है तुम मेरे लॉयर हो ना कि फोटोग्राफर, और दोबारा फिर से कभी मेरे सामने उस लड़की के बारे में बात मत करना। वही दूसरी तरफ शीशी कहती है मिस्टर लो क्या आपने नाश्ता किया? अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए कुछ लेकर आ सकती हूँ। वो कहता है शाह शीशी मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, इसलिए सिर्फ अपना काम करो, और अगर तुम फ्री हो तो सैन ग्रुप जाकर मेरे लिए फाइल लेकर आओ। वो कहते ठीक है मिस्टर लो। वही दूसरी तरफ वो अपनी बाइक से जा रही थी, तभी उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वही दूसरी तरफ यांशी कहता है उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है, और असिस्टेंट से कहता है अगर शाह शीशी आ जाए तो उसे फाइल लेकर मीटिंग रूम में भेजना। वही दूसरी तरफ वो अपनी घड़ी दिखता है और कहता है वो अभी तक आई क्यों नहीं। वही असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहता है मिस्टर लो शाह शीशी का कार एक्सीडेंट हो गया है। वो कहता है क्या, और वहाँ से जाता है। वही दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल आता है जहाँ पे वो शीशी और उसके फ्रेंड को बातें करते हुए सुन लेता है और कहता है क्या ये शीशी का हस्बैंड है, जरा देखो तो ये कैसा दिखता है। और जैसे अंदर जाने वाला था उससे यूमो का कॉल आता है जो कहता है क्या तुम आज रात पार्टी में आकर ड्रिंक करना चाहोगी। वही आशी अपने मन में कहता है क्या मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूँ, उसके साथ उसका हस्बैंड है, इसलिए मैंने अंदर जाने के बारे में सोच भी कैसे लिया। और यूमो से कहता है ठीक है मैं आता हूँ। वही दूसरी तरफ यांशी ड्रिंक कर रहा था कि तभी यूमो वहाँ पे आता है और कहता है तुम्हारी सुंदर बॉडीगार्ड कहाँ पे है। वो कहता है क्या तुम भूल गए कि वो शादीशुदा है। यूमो कहता है तो क्या हुआ, मैं बस उससे थोड़ी देर से मिला, वरना वो आज मिसेस शो होती। वो कहता है वो मेरे लोगों में से एक है, इसलिए उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। जो सुनकर यूमो कहता है क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, अगर है तो आगे बढ़ो, बस उसे अपना बना लो और तुम्हें उसके हस्बैंड की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कहता है तुम हमेशा बकवास करते हो। वही यूमो शीशी को मैसेज करता है और कहता है मैं शाह शीशी, मिस्टर लो की वाइफ ने उन्हें चीट किया है, जिसकी वजह से उसने काफी ड्रिंक कर ली है, इसलिए क्या तुम उसे लेने आ सकती हो। जिससे शीशी देखती है और जैसे वहाँ से जाने वाली थी उसका फ्रेंड उसे रुकता है और कहता है डॉक्टर ने अभी तक तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है। वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मेरे बॉस मुसीबत में है, इसलिए मुझे जाना होगा। उसका फ्रेंड कहता है ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ शीशी वहाँ पे आती है, जिसे देखकर यूमो कहता है तुम आ गई, अब जाओ और जाके मिस्टर लो को संभालो। वहीं दूसरी तरफ वो यांशी के पास आते हैं और कहते हैं मिस्टर लो चलिए घर चलते हैं। वहीं वो कहता है शीशी क्या ये सच में तुम हो या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो कहते हैं मिस्टर लो आपने काफी ड्रिंक कर ली है, इसलिए मैं अभी जाके एंटीडोट लेकर आती हूँ। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करता है। वहीं वो दूर जाती है और कहती है मिस्टर लो मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। वहीं वो उसके गले लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो उसे अपने घर पे लेकर आती है, जो देखकर उसकी मॉम कहती है शीशी क्या तुम मरना चाहती हो, तुम एक अजनबी लड़के को हमारे घर पे क्यों लाई हो। वो कहती है मॉम ये मेरे बॉस है, इसलिए मेरी हेल्प कीजिए। वहीं वो लोग उसे रूम में सुला देते हैं। वही सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे यांशी जागता है और कहता है ये मैं कहाँ पे हूँ। वहीं उसे रात का फ्लैशबैक आता है। वहीं दूसरी तरफ शीशी की मॉम कहती है तुम्हारा बॉस रिच होने के साथ साथ
काफी यंग भी है। क्या वो शादीशुदा है? वो कहती है हाँ, लेकिन उनका डिवोर्स हो गया है क्योंकि उनकी वाइफ ने उन्हें चीट किया। इसी वजह से उन्होंने कल ड्रिंक कर ली थी। उसकी मॉम कहती है वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारा भी गो हुआ इससे डिवोर्स होने वाला है और ये तुम दोनों के लिए काफी अच्छा होगा। वो कहती है मॉम आप ये क्या कह रही हैं? वहीं यांशी वहाँ पे आता है, जिसे देखकर शिशी की मॉम कहती है मिस्टर लो आप जाग गए, चलिए नाश्ता कर लीजिए। वहीं शिशी कहती है मिस्टर लो थोड़ा पानी पी लीजिए। वहीं शिशी की मॉम कहती है मिस्टर लो आपकी एज क्या है? वो कहता है मैं 26 का हूँ। शिशी की मॉम कहती है ये तो अच्छी बात है, हमारी शिशी भी 24 की है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। वो कहती है मॉम आप ये सब क्या पूछ रही हैं? वहीं दूसरी तरफ यांशी कहता है मैं कल रात नशे में था, इसलिए तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। वो कहती है कोई बात नहीं, आपको इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जो सुनकर वो अपने मन में कहता है मैंने उसे किस किया और ये उसके लिए एक छोटी सी बात है, उसके दिल में सच में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिशी यांशी के पास आती है और कहती है मिस्टर लो ये लीजिए फाइल। वो कहता है ठीक है इसे यहाँ पे रख दो। वो कहती है मिस्टर लो मैं आपके लिए ग्रीन बीन सूप लेकर आई हूँ और ये काफी ज्यादा टेस्टी है, इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए। और वहाँ से जाती है, उसके जाते ही वो सूप पीता है और कहता है ये तो सच में काफी टेस्टी है। वहीं दूसरी तरफ वो एम्प्लॉय रूम में आता है जहाँ पे उसे बहुत सारा सूप दिखता है, जिसे देखकर वो कहता है ये क्या है? वहीं एम्प्लॉय कहती है ये ग्रीन बीन सूप है जो शाव शिशी लेकर आई है और ये काफी ज्यादा टेस्टी है, क्या आप इसे ट्राई करना चाहते हैं? जो सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या तुमने अपना काम कर लिया जो तुम सबको सूप बांट रही हो? और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट शिशी के पास से फ्राइड चिकन मांग रहा था, इसलिए वो उसे दे देती है। जो देखकर लू यांशी उनके पास आता है और कहता है तुम लोग ये क्या करे हो? और असिस्टेंट से कहता है क्या तुम्हारे पास चिकन खरीदने के भी पैसे नहीं है? और उसे फ्राइड चिकन का बॉक्स देकर शिशी को वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है हम कहाँ जा रहे हैं मिस्टर लू? वो कहता है गाड़ी में बैठो। वहीं दूसरी तरफ यांशी की ग्रैंडमा अपने मेड से बातें कर रही थी कि तभी यांशी वहाँ पे आ जाता है और कहता है ग्रैंडमा मैं आपको लेने के लिए आ गया हूँ। वहीं शिशी कहती है हेलो ग्रैंडमा मैं शाव शिशी हूँ। जो सुनकर ग्रैंडमा कहती है तुम दोनों फिर से एक साथ हो गए, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। और शिशी को अपने पास बैठाती है और कहती है मेरे ग्रैंडसन की वाइफ तो काफी ज्यादा सुंदर है। जो सुनकर शिशी अपने मन में कहती है लगता है ग्रैंडमा मुझे मिस लो समझ रही है और यांशी को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है तुम दोनों की गलतफहमी खत्म हो गई है, इसलिए अब तुम दोनों हमेशा एक साथ रहना। जो सुनकर शिशी कहती है ग्रैंडमा आप गलत समझ रही हैं क्योंकि मैं मिस लो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मिस्टर लो की बॉडीगार्ड हूँ। जो सुनकर ग्रैंडमा कहते हैं क्या? वो कहती है क्या मिस्टर लो ने आपको मिस लो से नहीं मिलवाया? सुनकर यांशी कहता है मैं उस औरत के बारे में बात नहीं करना चाहता। वही ग्रैंडमा कहते हैं शिशी वैसे तुम्हारी एज क्या है? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्योंकि तुम और यांशी दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहोगी। वो कहती है मैं शादीशुदा हूँ। वही यांशी कहता है ग्रैंडमा चलो चलते हैं और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मिस्टर लो अब काफी देर हो गई है इसलिए मैं चलती हूँ। वही वो कहता है लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है इसलिए आज तुम यहीं पे रुक जाओ। जो सुनकर वो कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग खाना खाते हैं और थोड़ी बहुत बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यांशी दरवाजा नॉक करता है। वहीं शिशी दरवाजा खोलती है जिससे वो देखता रह जाता है। वो कहती है मिस्टर लो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहता है मैं तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आया हूँ, जिससे वो ले लेती है। वो कहता है वैसे तुम यहाँ पे रुकी हो इसलिए क्या तुम्हारे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जो सुनकर वो अपने मन में कहती है कैसा हस्बैंड, हमने तो डिवोर्स पेपर पर साइन कर लिया है और मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे है। और उससे कहती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनकर यांशी अपने मन में कहता है लगता है इसका हस्बैंड इस पे काफी भरोसा करता है और दोनों का काफी अच्छा रिलेशन है। और उससे कहता है अब तुम आराम करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी शिशी से कहता है हमारे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। वहीं वो गाड़ी में बैठती है। वहीं दूसरी तरफ वो एक जगह पर आती है जहाँ पे लिनियो और यांशी के फादर बैठे हुए थे। वहीं वो लिनियो को देखकर कहती है तो वो तुम थे जो मुझसे मिलना चाहती थी, अब बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वहीं यांशी के फादर कहते हैं मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मैं लो यांशी का फादर हूँ। जो सुनकर शिशी अपने मन में कहती है जब मिस्टर लो 6 साल के थे तब उनकी मॉम ने उनके सामने सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से मिस्टर लो ने अपने फादर के साथ रिलेशन तोड़ दिया था और उनके फादर भी अब्रॉड चले गए थे, तो ये वापस क्यों आए हैं? वहीं यांशी के फादर कहते हैं हमारी फैमिली कई सारी रिच फैमिलियों में से एक है और तुम जैसी लड़की जिसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है वो हमारी रिच फैमिली में शादी करने की कोशिश कैसे कर सकती है? वो कहती है आप गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ मिस्टर लो की बॉडीगार्ड हूँ। जब यांशी की वाइफ ने यांशी को चीट किया था तब उसने काफी ड्रिंक कर ली थी और सिचुएशन का फायदा उठाते हुए
तुम सारी रात उसके साथ रही और कल तुम सारी रात लो फैमिली में थी। वो कहती है क्या आप मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं? वो कहते हैं सिर्फ तुम्हारी ही नहीं तुम्हारी फैमिली की भी। जो देखकर वो कहती है अगर आपने मेरे पेरेंट्स को टच करने की हिम्मत की तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वो कहते हैं अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो लो यांशी से दूर हो जाओ और लिंचन सिटी छोड़ दो। वो कहती है मैं बचपन से ही यहाँ पे रही हूँ इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। यांशी के फादर कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, या तो सिटी छोड़ दो या फिर तुम्हारी फैमिली के खत्म होने के बाद इस सिटी को छोड़ के जाओ। वही यांशी वहाँ पे आता है और कहता है वो ऐसा नहीं करेगी। शीशी कहती है मिस्टर लो आप यहाँ क्या करे हैं? वही वो अपने फादर से कहता है आप मेरे लिए पिछले 20 सालों से मर चुके हैं इसलिए यहाँ से चले जाइए, और अगर आपने फिर से मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। वो कहते हैं मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? वो कहता है मैं फिर से कहता हूँ शीशी मेरे लोगों में से एक है, अगर आपने उसे छुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हार्टलेस होना क्या होता है। और शीशी को वहाँ से ले जाता है। वही यांशी के फादर कहते हैं इस लड़के ने तो सच में मुझे परेशान कर दिया है। लिन्यू कहती है अंकल शांत हो जाइए और बैठ जाइए, और वैसे भी वो एक बॉडीगार्ड के लिए अपने फादर को परेशान नहीं करेगा। यांशी के फादर कहते हैं कैसा बॉडीगार्ड? वो लड़की यांशी की वाइफ है। वो कहती है क्या? तो फिर उसने अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? वो कहते हैं बेशक वो यांशी की बॉडीगार्ड बनकर यांशी के करीब आना चाहती है, और जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा तब वो अपनी पहचान बता देगी। लिन्यू कहती है अंकल अब हमें क्या करना चाहिए? वो कहते हैं उन दोनों ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है और जल्दी ही उनका डिवोर्स हो जाएगा, इसलिए हमें ये दिखाना होगा कि शीशी यांशी को सच में चीट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ यांशी शीशी को बाहर लाता है और कहता है मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, तुम मेरे लोगों में से एक हो और मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं दे सकता, इसलिए अगर आगे से कुछ ऐसा हो तो तुम मुझे पहले बताओगी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। वो कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो यांशी के बारे में सोच रही थी कि तभी यांशी उसके पास आता है और कहता है शीशी, जिसकी वजह से वो डर जाती है। वो कहता है क्या हुआ? वो कहती है कुछ नहीं, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहता है सेल्स डिपार्टमेंट पूरी कंपनी को ड्रिंक करने के लिए ले जा रहे हैं, तो क्या तुम वहाँ पे नहीं जाना चाहती? वो कहती है बेशक मैं जाना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो लोग ड्रिंक करके एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लिन्यू कहती है शाह शीशी मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वेटर से कहती है क्या तुम्हें पता है कि क्या करना है? वेटर कहती है हाँ। वहीं दूसरी तरफ वेटर ड्रिंक को बदल देती है जिससे शीशी पी लेती है। वहीं यांशी उसे रोकता है और कहता है तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है। वो कहती है मिस्टर लो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अभी वॉशरूम जाके आती हूँ, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ शीशी को चक्कर आ रहे थे कि तभी वेटर वहाँ पे आती है और कहती है मिस आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, इसलिए चलो मैं आपको रूम में छोड़ के आती हूँ, और उसे वहाँ से ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ यांशी युमो से कहता है वो अभी तक आई क्यों नहीं, मैं अभी जाके देख कर आता हूँ। और जैसे ही वहाँ से जाता है वेटर युमो के पास आती है और कहती है मिस शाह शीशी रूम नंबर 305 में आपका इंतजार कर रही है। जो सुनकर वो कहता है मेरा। वहीं दूसरी तरफ यांशी शीशी को ढूंढ रहा था कि तभी युमो उसके पास आता है और कहता है शाह शीशी रूम नंबर 350 में है, इसलिए जल्दी जाओ। वो कहता है तुम्हें किससे पता? युमो कहता है क्योंकि मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ और सारी लड़कियां मुझे पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ शीशी को चक्कर आ रहे थे कि तभी यांशी वहाँ पे आ जाता है और शीशी को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें तो फीवर है, और उसे बिठा के कहता है मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। वहीं वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है लेकिन वो खोल नहीं रहा था और ना ही उसके फोन में सिग्नल आ रहा था। वहीं उसे भी चक्कर आने लगते हैं और कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? वहीं वो शीशी के पास जाता है और कहता है अपनी आंखें खुली रखो, लगता है किसी ने हमें रख दिया है, इसलिए हमें कोई रास्ता निकालना होगा। वहीं वो कहती है मिस्टर लो मैं अब और नहीं रुक सकती, और उसे किस करने लगती है। वहीं यांशी भी उसे किस करने लगता है। वहीं यांशी उससे दूर जाता है लेकिन शीशी फिर से उसके पास जाती है और उसे किस करने लगती है। वहीं यांशी शीशी को धक्का मारता है और अपने हाथ से ग्लास तोड़ देता है। वहीं लिन्यू सारे लोगों को लेकर वहाँ पे आ जाती है और यांशी को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं सारे लोगों ने देखकर बातें बनाने लगते हैं। जो सुनकर युमो कहता है अगर किसी ने भी यहाँ पे जो हो रहा है इसके बारे में दूसरों को बताया तो उसे फायर कर दिया जाएगा। वहीं सारे लोग वहाँ से जाते हैं। वहीं यांशी शीशी को उठाता है और वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ शीशी जागते हैं जिसे देखकर यांशी कहता है क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? वो कहती है हाँ लेकिन मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं, और उसके हाथ को देखकर कहती है क्या अब आपका हाथ ठीक है? वो कहता है हाँ। वहीं शीशी को उसकी मम का कॉल आता है जो कहती है क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हारी कलीग से सुना है कि किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, मुझे बताओ कि वो कौन है।
मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। वो कहती है मॉम, मिस्टर लो ने मुझे बचा लिया है और अब मैं उनके घर पे हूँ। उसकी मॉम कहती है क्या तुम मिस्टर लो के घर पे हो? ये तो तुम दोनों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। वो कहती है मॉम मुझे कुछ काम है और फोन रख देती है। वहीं दूसरी तरफ यांशी को असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है मिस्टर लो, आपके ऑर्डर पर हमने लिन ग्रुप को बैंकक्रप्ट कर दिया है और अब वो फिर से कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। और क्या आप चाहते हैं कि हम आपके फादर की भी अच्छे से देखभाल करें? वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद संभाल लूंगा। वहीं शिशी कहती है मिस्टर लो, लिन ग्रुप एक बड़ी कंपनी है और आपने मेरे लिए उन्हें बैंकक्रप्ट कर दिया। वो कहता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम मेरे लोगों में से एक हो और अगर कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। जो सुनकर वो अपने मन में कहती है कहीं मिस्टर लो को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। वहीं दूसरी तरफ यांशी के फादर फोन पर बातें करते हुए जा रहे थे और जैसे ही गाड़ी में बैठने वाले थे तभी यांशी उन्हें रोक लेता है और उन्हें अपनी मॉम के घर पे लाता है। उसके फादर कहते हैं तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? वो कहता है ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से याद है कि मेरी मॉम ने यहीं से खुद कर जान दे दी थी। उसके फादर कहते हैं इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं और वैसे भी ये तुम्हारी मॉम की गलती है। जो सुनकर यांशी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आपके ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? आपकी वजह से मेरी मॉम ने अपनी जान दे दी। वहीं उसके फादर कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। वो कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मॉम के पास जाकर उनसे माफी मांगी। वहीं शिशी वहाँ पे आ जाती है और यांशी को रोकते हुए कहती है मिस्टर लो शांत हो जाइए, मुझे पता है कि ये मरने के लायक है लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। वहीं यांशी के फादर कहते हैं तुम पागल हो गए हो, मैं आज तुम्हें बता देता हूँ तुम्हारी मॉम की मौत का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इस दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है जिसकी 3 पत्नियां और 4 कॉन्क्यूबाइन ना हो? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? जो सुनकर शिशी उससे लात मारती है और कहती है मिस्टर लो, आपने कहा कि इस दुनिया के सारे आदमी आपके जैसे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे फादर ने जब से मेरी मॉम से शादी की है उन्होंने कभी उन्हें परेशान नहीं किया और हमेशा उनकी हेल्प की, यहाँ तक कि उनकी डांट भी सुनते हैं और उन्होंने हमेशा मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया। लेकिन आपके बारे में क्या आपको पता है कि आपके बेटे का बर्थडे कब आता है या फिर उसे क्या पसंद है? मुझे तो सच में आप पे तरस आता है क्योंकि आप एक फादर कहलाने के भी लायक नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग उसे यांशी की मॉम की फोटो के सामने बिठाते हैं। वहीं शिशी कहती है जल्दी से माफी मांगी। वहीं यांशी के फादर यांशी की मॉम से माफी मांगते हैं और रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो यांशी से माफी मांगते हैं और कहते हैं मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से अब्रॉड जा रहा हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। और वहाँ से जाते हैं। वहीं शिशी कहती है मिस्टर लो क्या आप ठीक हैं? वो कहता है हाँ और आज के लिए थैंक यू। वो कहती है आप मुझे थैंक यू बाद में कहना क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। और उसे अपने साथ बिठाती है और उसे उसकी मॉम का ब्रेसलेट दिखाती है जिसे देखकर वो कहता है ये ठीक हो गया, मुझे लगा था कि ये फिर से कभी ठीक नहीं होगा। और शिशी को थैंक यू कहता है। वहीं दूसरी तरफ शिशी को लॉयर का कॉल आता है जो कहता है मिस शाओ शिशी, आपका आज आपके हस्बैंड के साथ सिविल अफेयर ब्यूरो में डिवोर्स है, इसलिए प्लीज टाइम पर वहाँ पे पहुँच जाइएगा। वो कहती है ठीक है। वहीं यांशी को भी लॉयर का कॉल आता है जो कहता है आज आपका आपकी वाइफ के साथ डिवोर्स है, इसलिए टाइम पर पहुँच जाइएगा। वो कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ शिशी कहती है मिस्टर लो मैं यहाँ से टैक्सी कर लूँगी, इसलिए आप अपने काम पे जाइए। वहीं वो वहाँ से जाता है। वहीं शिशी को उसकी मॉम का कॉल आता है जो कहती है तुम कहाँ पे हो? वो कहती है मैं सिविल अफेयर ब्यूरो जा रही हूँ क्योंकि आज मेरा डिवोर्स है। उसकी मॉम कहती है क्या आज तुम दोनों डिवोर्स ले रहे हो? तुम मेरा वहीं पे इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो ब्यूरो आती है और सभी को वहाँ पे देखकर कहती है आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी मॉम कहती है मैं आज गुहुआई को अच्छा सबक सिखाऊंगी और उससे पूछूंगी कि उसे तुमसे डिवोर्स क्यों चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यांशी की गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है, इसलिए असिस्टेंट यांशी से कहता है गाड़ी को ठीक करने में आधा घंटा लगेगा। यांशी कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए लॉयर से कहो कि जल्दी से यहाँ पे आकर मुझे पिक कर ले। वहीं दूसरी तरफ शिशी कहती है 4 बज गए हैं लेकिन वो अभी तक नहीं आया, क्या उसे टाइम की कोई कदर नहीं है? और अपनी मॉम के पास जाके कहती है चलिए यहाँ से चलते हैं, लगता है कि उस बदमाश ने फिर से हमें बेवकूफ़ बनाया है और वो आज यहाँ पे नहीं आने वाला। और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं यांशी वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे लॉयर बहुत सारे लोगों को देखकर कहता है लगता है कि उस लड़की की पूरी फैमिली आई है। यांशी कहता है अंकल और आंटी। लॉयर कहता है कि आप उन्हें जानते हैं? वो कहता है हाँ। वहीं यांशी शिशी को देखकर कहता है ये यहाँ पे क्या कर रही है? इसने तो कहा था कि इसे कुछ काम है। वहीं लॉयर कहता है जो यंग गर्ल सेंटर में खड़ी है वो आपकी वाइफ है।
जो सुनकर वो कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है। वही लॉयर उसे मैरिज लाइसेंस दिखाता है जिसे वो देखता है और थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है शाओ शिशी ही मेरी वाइफ है। वो हमेशा से मेरे आसपास ही थी और मुझे पता भी नहीं चला। और लॉयर से कहता है मैं डिवोर्स नहीं ले रहा। और जैसे शिशी के पास जाने वाला था कि तभी शिशी के लोग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम कब से हमारी सिस्टर को क्यों घूर रहे हो। वो कहता है मैं गू हो आई हूँ। वही शिशी के लोग शिशी को ये बात बताते हैं जो सुनकर शिशी गुस्से में उसे मारने के लिए आती है। वो कहता है शिशी ये मैं हूँ। वो कहती है मिस्टर लो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वही वो उसे मैरिज लाइसेंस दिखाता है और कहता है मैं गू हो आई हूँ। वो कहती है क्या जिसने मुझसे 1 साल पहले शादी की थी और फिर वो गायब हो गया वो तुम हो। वो कहता है मैं तुम्हें जानबूझ के छोड़ के नहीं गया था। मुझे कुछ काम की वजह से जाना पड़ा था लेकिन मैंने तुम्हें अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया था पर तुमने मुझे कभी कॉल नहीं किया। वो कहते तो क्या तुम वापस मुझसे डिवोर्स लेने के लिए आए हो। वही शिशी का फ्रेंड कहता है मुझे याद आया ये सब मेरी गलती है। ये तुमसे मिलने के लिए हमारे घर पे आया था और मुझे लगा था कि ये कोई स्कैमर है इसलिए मैंने कहा कि हम दोनों एक कपल हैं। वही शिशी की मॉम उसका कान पकड़ती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है मुझे माफ कर दीजिए और यांशी से कहता है मिस्टर लो मैं आपको समझाता हूँ। मैं शिशी का रूममेट हूँ और उसके बचपन का दोस्त और साथ ही मुझे लड़के पसंद है। वो कहता है शिशी ये सब एक गलत फहमी थी। वो कहती है भले ही ये एक गलत फहमी हो लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और ना ही तुमने कभी मेरे पास आके सच जानने की कोशिश की और एक गलत फहमी की वजह से हमारा डिवोर्स हो गया। वो कहता है मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो लेकिन जल्दबाजी मत करो और मुझे एक मौका दो। वो कहती है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ यांशी शिशी को रोकता है। वहीं शिशी कहती है लो यांशी मुझसे दूर रहो और जल्दी ही हमारा डिवोर्स हो जाएगा। जो सुनकर सारे लोग कहते हैं क्या शाओ शिशी मिस लो हैं। वहीं दूसरी तरफ वो खिड़की से नीचे दिखती है जहाँ पे यांशी उसका इंतजार कर रहा था। वहीं शिशी की मॉम कहती है अब काफी देर हो गई है पता नहीं कि उसने खाना खाया होगा या नहीं। वो कहती है मॉम वो आपका सन इन लॉ नहीं है इसलिए उसका हमसे कोई लेना देना नहीं और चलिए जाके सो जाइए। वहीं दूसरी तरफ यांशी को खड़े खड़े सुबह हो जाती है। वहीं शिशी के मॉम डैड वहाँ पे आते हैं और शिशी के फादर कहते हैं क्या तुम पूरी रात यहीं पे खड़े थे। वो कहता है अंकल आंटी क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिशी की मॉम शिशी को बुला रही थी और कहती है जल्दी करो वरना हमें देर हो जाएगी और हमें रेस्टोरेंट में कोई भी टेबल नहीं मिलेगा। वहीं शिशी बाहर आती है जिसे देखकर वो कहते हैं आज तो तुम काफी सुंदर लग रही हो। वहीं दूसरी तरफ वो लोग रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ पे वो यांशी को देखती है जो कि उसके पास आता है और कहता है शाओ शिशी मैंने जो किया उसके लिए मैं फिर से माफी मांगता हूँ और मैं मानता हूँ कि पहले मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मेरी वाइफ कौन है लेकिन मैं जब से तुमसे मिला मैं दिन और रात तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ और मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और अपने घुटनों के बल बैठता है। वो कहती है किसे पता कि तुम सच कह रहे हो। वो कहता है मैं कसम खाता हूँ जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है और अपनी मॉम का ब्रेसलेट निकालता है और कहता है ये मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ा था और मुझसे कहा था कि जिस दिन मुझे वो लड़की मिल जाए जिससे मैं प्यार करता हूँ तो मैं उसे ये दे दूँ लेकिन पहले मुझे तुम्हें ये देने का मौका नहीं मिला इसलिए आज मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। और उससे कहता है शाओ शिशी क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ बिताना चाहोगी। वही ग्रैंडमा कहती है यांशी सच में तुमसे प्यार करता है और मुझे पता है कि तुम भी उससे प्यार करती हो और सच्चा प्यार काफी मुश्किल से मिलता है इसलिए तुम्हें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। वहीं शिशी की मॉम कहती है जल्दी से हाँ कह दो वरना इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा। वो कहती है अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से हाँ है। वहीं यांशी उसे ब्रेसलेट पहनाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है।